एक बार पुनः मैं मनोज शर्मा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कशन किया हमारे आगे बढ़ते हुए घातांक से ही आप लोगों को ये स्पष्ट होता है कि घात और प्लस अंक का ये जो कॉम्बिनेशन है, किसी भी अंक जैसे 2 है, इसके ऊपर लगी हुई घात उस अंक की गुणन क्षमता को दर्शाता है कि वो अंक कितनी बार रिपीट 2 गुना 2 गुना, इसको 2 की घात 3 से प्रदर्शित करते हैं। यहां ये जो 2 है ये इसका बेस है, इसको आधार कहते हैं। अब इस घातांक से संबंधित गुणा भाग होते हैं और कुछ नियम्स होते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा कि नियम्स क्या होते हैं। सबसे पहले, यदि आधार सेम हो A और घातें अलग अलग हों M और N, मान लो आधार A है और उनकी घातें क्रमशः M और N है और उनका हम गुना कर रहे हैं। चूंकि ये आधार समान है तो आधार वो ही रहता है और घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। इसको गुना नहीं करना है। अगर आप इसको 1 की घात को M और N का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भी मिलेगा ये। ऑप्शन में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, यहां 2 है, आधार 2 है, घात, तो ये दोस्तों 2 की घात 7 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में ये मिल सकता है कि एक ऑप्शन में 2 की घात 7 दे देगा, दूसरे ऑप्शन में 2 की घात 12 दे देगा, तीसरे ऑप्शन में 2 की घात 1 दे देगा, चौथे में इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपने 2 की घात 12 नहीं करनी है, 2 की घात 7 करनी है, क्योंकि जब भी समान आधार वाली संख्याओं जिनकी घातें अलग अलग हैं या इक्वल हैं उनका हम गुना करते हैं तो हमेशा घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार कि यदि हम आधार समान रखें और गुना की बजाय इनका भाग करें तो आपने इन घातों का भाग नहीं करना है, आधार सेम रहेगा, घातें हमेशा घट जाएंगी, M माइनस N हो जाएगा। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखें, जैसे आपको दे दिया 3 की घात 4 भाग 3 की घात 6। अब आपने जो नियम है उस नियम को फॉलो करना है। यहां पर आधार क्या है? 3 है। पहली घात M होती है और दूसरी घात N होती है। M में से N को माइनस करना है। यह नहीं देखना कि बड़ी कौन सी है, बड़ी में से छोटी माइनस नहीं होगी, जबकि चाहे कोई हो, सीक्वेंस के हिसाब से पहले 4 आया है, बाद में N जो है उसकी वैल्यू 6 है। N की वैल्यू 6 होने के कारण ये जो घात है ये 3 की घात 2, लेकिन ये 2 किसका होगा? 6 का माइनस का 6 दिया हुआ है और प्लस का क्या है? 4 है, तो माइनस का 2 होगा। अब ये घात माइनस की होगी, ये इसमें भी आगे और होता है, किसी संख्या, परिमेय संख्या या जो भी है, किसी संख्या के ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर आ रही है तो नीचे चली जाएगी। अगर हम इसको एक भिन्न रूप में माने तो ये भिन्न है 3 घात माइनस 2/1,
तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। तो ये जो 2 माइनस है ये नीचे जाके प्लस हो गया। जब ये प्लस हो गया तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 1/9। अब आपको ऑप्शन में अगर 3 की घात -2 दी है तो भी सही है, 1/3 की घात 2 दी है तो भी सही है, 1/9 दी है तो भी सही है। यदि 3 की घात सीधा 2 दे रखा है या 1/9 दे रखा है तो इसका आंसर गलत होगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद यदि आपको घातें समान दे दे और आधार अलग अलग दे दे, आधार 2 ले लिए मैंने, A और B, ये आधार ले लिए, घात उस पे भी m है, इस पे भी m है। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि ये दोनों अलग अलग है तो A और B का गुना मिलके हो जाएगा AB, और घात अगर एक जैसी है तो घात ऊपर अकेली आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है? अगर सेम यही AB यही A की घात m गुना B की घात m अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए कि A प्लस B इसकी पावर m, दूसरा आपको दे देगा AB इसकी पावर m, C पॉइंट आपको दे देगा AB इसकी पावर m इसकी पावर m, और D आपको ऑप्शन दे देगा A प्लस B इसकी पावर m²। तो चूंकि ये गुना में है, कहीं ये ना हो जाए कि ये अलग अलग है इसलिए हम इसका प्लस कर दें और इसका गुणा कर दें या इसको 2m कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बताऊं कि A प्लस B ना करके यहाँ पे 2m भी लिख सकते हैं। तो A प्लस B को तो A भी कर दिया, m और आपने, क्योंकि इस रूल में क्या बोल रहा है कि घात को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहां अगर घात को प्लस कर दिया तो 2m बनेगा, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो इनका बेस है, जो आधार है, वो अलग अलग है। जब आधार अलग अलग होता है, गुना करते हैं, घातें सेम होती है, तो हम क्या करते हैं? आधार को गुणा कर देंगे, घात सेम है वो ऊपर आ जाएगी। यदि आधार भी अलग अलग हैं, घातें भी अलग अलग हैं, तो उनका अलग अलग ही हिसाब किताब होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें यही सेम A और B दो आपको आधार दे दिए, B का गुना हुआ था, उसी प्रकार A और उसके ऊपर वो आ जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट रूल है। अब हम इन दोनों जो 3 नंबर और 4 नंबर रूल हैं, इसके आधारित क्वेश्चंस दो देखते हैं, छोटे छोटे। जैसे 4 इसकी घात 2 गुना 5 इसकी घात 2। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 4 और 5 अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो आधार का गुना कर दो, 5 चौके 20, और घात दोनों की क्या है? 2 है। घात 2 है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 40 होता है या 400 होता है? वो आपने डिसाइड करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कई 40 भी कराते हैं, तो इसको बड़ा ढंग से करना है। 20 का स्क्वायर 400, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को, अगर हम इसी प्रश्न को या किसी अन्य, जैसे ले लिया, मैंने ले लिया 8 की घात 4 भाग 2 की घात 4। यहां देखो आधार अलग अलग है, घातें समान हैं, तो 8/2 इसकी घात 4।
8 में 2 का 4, ये होता है 256। तो दोस्तों इस प्रकार ये चारों रूल फॉलो होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपना रूल आता है वो आता है कि यदि घात पर घात चढ़ जाए, a इसकी घात m उसकी घात n यदि हो तो क्या होगा। तो अगर घात पर घात चढ़ती है तो हमें उन घातों का गुणा करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, a की घात m है, गुणा n हो जाएगा, तो ये a की घात m n हो जाएगा। जैसे आपको 3 है, इसकी घात 2 दे दिया, इसकी घात 4 दे दिया, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 4, 3 की घात 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, यदि घात नेगेटिव हो, a की घात -m हो, तो ये हो जाएगा 1/a की घात m। ध्यान दीजिएगा, इसी का ही फिर यदि 1/a की घात -m हो तो ये -m ऊपर चला जाएगा, तो a की घात m आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि आधार ही माइनस में हो तो वो पॉजिटिव नहीं होगा। -a हो तो -a ही रहेगा, -m +m हो सकता है, +m -m हो सकता है, लेकिन ये अगर सपोज करो कि माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसके अलावा जैसे ये आपको मैंने बता ही दिया था, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में हमने किया था, फिर दोबारा देख लो कि 3 की घात अगर -6 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 1/3 की घात 6, ये आंसर होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी घातांक से संबंधित नियम आता है वो आता है बहुत ही, यदि एक ऐसी संख्या है जिस पे कोई भी घात दी हो, n, कोई भी घात, एक पर कितनी मर्जी घात लगा दो, 625 725 जो भी है उसका एक ही होगा। अगर ये घात नेगेटिव है, ये ध्यान दीजिएगा, इस यहां से क्वेश्चन निकलता है कि a की घात -n का मान कितना होगा। तो आपके ऑप्शन में होगा नंबर ए 1, बी -1, सी n, डी -n। चूंकि ये माइनस का घात है और हमारा दिमाग सीधा जाकर यही टच करता है कि नेगेटिव घात है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। नहीं, देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब घात माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे। कैसे, मान लो 1 की घात -25 है, अगर आपने इसको -25 कर दिया, ये गलत है लेकिन कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। 25 कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, -1 कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। कोई कह दे जी 25 है, ये सम संख्या नहीं है, और माइनस अगर सम संख्या में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है, विषम संख्या में आता है तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वो घात का नेगेटिव नहीं होता, वो आधार लगाएंगे घातांक का। क्या नियम है कि ये नीचे चला जाएगा, 1/1 की घात क्या हो जाएगा, 25,
और आपको पता है एक पे कितनी मर्जी घात चढ़ा दो एक ही रहता है, 1/1। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो आपका ये आंसर रहेगा। और अगर आपने -1 कर दिया या n-n कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग को घुमा देता है। हाँ, नेक्स्ट जो मैं आपको नियम बता रहा हूं वो आपको लगभग पता भी है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर माइनस का 1 है या माइनस में कोई भी आधार है, कोई भी आधार, और उस पे घात अगर सम संख्या दी है तो हमेशा आंसर जो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। मान लो -25 दे रखा है, इसकी घात सम मतलब 2, या मान लो आपको -1 दे रखा है और इसकी घात आपको 12 दे रखी है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये नेगेटिव आधार में आया हुआ है और नेगेटिव अगर सम संख्या में है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और एक पे कितनी घात चढ़ा दो, 1 ही आएगा। यहां अगर 25 की -25 की 2 होता तो 25 -25 गुना -25 625, माइनस और माइनस का प्लस हो जाता। अगर ये सपोज करो 17 आ गया, 27 आ गया, आपको पता है ये क्या है? विषम संख्या है। घात विषम में हो और आधार माइनस में हो तो उत्तर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यदि हमारी घात 0 हो, मान लो a की पावर 0, अगर किसी की भी घात, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, बड़ा क्वेश्चन होगा, जब आप उनके घात की कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में उत्तर आ जाए कि 2 की घात 0 या 3 की घात 0 या 2 गुणा 3 बराबर 6 की घात 0, जो भी आ जाए, तो इसका उत्तर 0 नहीं करना है। ऑप्शन में आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, या हो सकता है 1 मिले ही ना और इनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो जैसे आपको ऑप्शन ए में मिल गया 0, बी में मिल गया ये, इसको बोलते हैं अनंत, असीमित। सी में मिल गया 2 और डी में मिल गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नहीं जरूरी कि ऑप्शन में आपको इसका उत्तर मिलेगा। बात अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 होगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप ऑप्शन में 0 दे के 0 टिक कर दिया तो आंसर गलत। इसलिए हम इनमें से कोई नहीं को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं। इसमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि आंसर ही सही नहीं है या उत्तर 1 आता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत अच्छे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, √a, तो √a का मतलब होता है a की घात 1/2। अंडर हटेगा, पावर 1/2। या किसी भी संख्या की, सपोज करो आपको दे दिया 4 की पावर 1/2 की 2, दोनों में ध्यान से देखिएगा, 2 √6, एक तो ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है √6, इसके अंदर में 2,
एक के तो यहां पे 2 दिया हुआ है, एक बाहर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 वर्गमूल पावर 1/2। समझ आ रही है आपको? अगर यहां 3 दिया होता अंदर की साइड में तो घनमूल, वो बाद की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम घातांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपको 256, मान लो ये दे रखा है, तो हम देखेंगे कि 256 है, ये क्या है, बेस 2, ये दोनों घाते हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, वैसे इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये सीधा क्वेश्चन आपके पास वहां लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इतना लिखना है, 2 और x के पावर पे पावर चढ़ी हुई है, गुणा कर दो 2 की पावर 2x बराबर। अब देखो ये बेस कितना है, 2 है, बेस 2 है, तो 2 बेस में ही इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 आधार में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 256 है, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देख लो, 2 पे गया, 2 एकम 2, 28 दूने 56, 2 छिक्के 12, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 8। घात में इस तरह से भी बदलते हैं, 2 की घात 8 हो गई। 2 की घात जब 8 हो गई तो आपको मैंने नियम बताया था, यहां नियम लागू होता है, इस तरह से नियम लागू होते हैं कि बीच में बराबर है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर होगी। मतलब बेस भी जब बराबर हैं, जब बेस बराबर हैं तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2x किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। आपको प्रश्न इस तरह से दिया होगा, बोलेगा x का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह से सॉल्यूशन होगा। यहां पे देखो नियम लग गया, क्या नियम लगा, मान आधार तो घातें भी बराबर। ये कब होगी, जब बीच में बराबर का निशान है भाई, दोनों साइड बराबर है, दोनों के आधार बराबर हैं, तो पीछे रह क्या गया, घातें। जब आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होंगी। अब थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा हार्ड की तरफ चलते हैं, इससे थोड़ा सा अपग्रेड होते हुए, मतलब आपको अगर दे दे 64x की घात 3, 64x की घात 3 भाग 27a की घात -3, अगर ये दे दिया कि 64x की घात 3 भाग 27a की -3, और इसकी पावर एक बार और लगा दो, -2/3। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने बताया है कि अगर भाग में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख दो 64/27, और ऊपर क्या है x की 3 और नीचे क्या है a की -3। ठीक है, ये हो गया, और इसके ऊपर घात क्या है, -2/3। इस कंडीशन में अब ये देखिए ये किस में है, माइनस में। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसकी टेंशन मत लो, एक बार इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो 64 है ये इसका घनमूल बना लो, 64 का घनमूल बनाइए। अगर मैं इसको कह दूं 4 की घात 3,
64 को। 27 को कह दूं 3 की घात 3, क्योंकि 4 की घात 3 भी 64 होता है, 3 की घात 3 भी 27 होता है, तो घातें बराबर हो गई। हमने घातें ही तो बराबर करनी है। तो देखिए इसका सीन क्या होगा, 4 की घात 3 x की घात 3 और ये a गुणा a की घात 3, ये हो जाएगा बटे 3 की घात 3। अब ये देखिए इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी ये -2/3। आगे देखिए, अब क्या है, आपको पता है कि ये 4 है ये 3 है, दोनों की घातें बराबर है, तो मैं इस तरह से लिख देता हूं 4/3 इसकी घात 3, 4/3 इसकी घात 3, और ये x की भी 3 है, a की भी 3 है। जब दोनों की घातें बराबर हो तो इनका गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा होके क्या बन जाएगा, देखो दो फॉर्मूला सीधा लग रहे हैं यहाँ पे, x a इसकी घात 3 लग गया। अब देखिएगा इस पूरे की घात कितनी आ रही है, -2/3। अब हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास था 4 की घात 4/3 इसकी घात 3, अब ये क्या है, माइनस की 2/3 है, गुना माइनस की 2/3 गुना माइनस की 2/3, क्योंकि घात पे क्या हुआ है, घात, जब घात पे घात हो तो गुणा होगी। इस 3 का गुणा -2/3 से, यहां क्या है, डॉट लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो, x a इसकी घात क्या दे रखी है, 3 गुणा -2/3, मतलब ये जो स्टेप है ये आपने यहां पे क्लियर कर लिया। फॉर्मूला लग गया घात पे घात का, a की घात m उसकी घात n, याद कीजिए अभी बताया था, तो a की घात mn, वही फॉर्मूला। जब कोई संख्या, ये तो पूरी एक ही संख्या है, तो एक संख्या है तो इसकी भी घात 3 लगी है, तो इसका भी इसके साथ गुणा है और इसका भी इसके साथ गुणा है। मान लो a की घात m है और b की घात कुछ भी है n है और इनके ऊपर घात x है, तो इसका मतलब होता है a की घात mx गुणा b की घात nx, और बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो भी वो मल्टीप्लाई माना जाता है, डॉट भी लगा सकते हो या सीधा ही लिख सकते हो। तो वही चीज मैंने यहां पे की है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इसकी घात -2, और ये हो जाएगा x a इसकी घात भी -2। आपको मैं बता दूं कि जब घातें बराबर हों तो आधार का गुणा हो जाएगा, कर दो 4/3 x a इसकी घात -2। अब मैंने आपको बताया था कि जब घात माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल का मतलब है अंश को हर में बदल देते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं। 4 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4, और ये x a ऊपर था, बटा 1 लगा दो तो नीचे आ जाएगा, और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी, 2। अब आपको बता दूं 3 का 2 कितना होता है, 9, 6 नहीं कर देना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, x का भी स्क्वायर आएगा, लो जी, a का भी स्क्वायर आएगा, लो जी, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपको मैं समझा रहा हूं तो स्टेप्स में थोड़ा सा हर स्टेप की है, वरना थोड़े शॉर्टकट्स हो जाते हैं। डायरेक्ट आप अपने को पता है 3 से 3 कट रहा है, ये -2 हो जाएगा, यहाँ सीधा रेसिप्रोकल करके हमें पता है कि ये रेसिप्रोकल होगा, तो कई बार तो सीधा ही पता लग जाता है यहीं से कि नेगेटिव आ रही है तो 3 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 3 जाएगा और स्क्वायर बनेगी,
तो ऊपर 9 आएगा, और ऑप्शन में अगर ऊपर 9 नहीं है वो ऑप्शन तो सीधे कट जाएंगे। अगर सपोज करो किसी एक ऑप्शन में ही 9 है और बाकियों में 9 है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि आंसर वो है। पर फिर भी अगर उसमें एक ऑप्शन ये हो कि इनमें से कोई नहीं, तब गड़बड़ हो जाती है, तब हमें करके देखना पड़ता है कि 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन 9/16 x² a दे दिया तो गड़बड़ हो गई, स्क्वायर नहीं लगाया तो यहाँ पे छोटा से बात है लेकिन गड़बड़ होगी, जल्दबाजी में हम टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें नियम ही लग रहे हैं और इसी नियमों पे आधारित मैं अभी एक आज का अंतिम क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। वो क्वेश्चन है, जैसे आपको दे दिया 5√5, ये 5 क्या है, 5 बाहर है, गुना 5 की पावर 3, 5√5 गुना 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर -3/2 बराबर। अब इसमें आंसर दिया होगा आपको 5 की पावर a+2 और आपसे पूछा होगा यहां पर a का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों देखिए 5 की पावर कितनी है, 1, अंडरूट ये गुना है, इसका मतलब 5 गुना √5, अभी मैंने बताया था ये इससे बाहर है। √5 का मतलब है 5 की घात कितनी आएगी, 1/2 गुना 5 की घात कितनी है 3, भाग को नीचे किया 5 की घात -3/2। अब ये मत कह देना कि सर ये नीचे गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये है ही नीचे, क्योंकि भाग का मतलब तो बटा होता है और बटा होता है तो ये इसका मतलब ये इसके नीचे ही है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में है ये एक बार आप छोड़ दो, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखो ये बन जाएगा 5 इसकी घात, देखो 1 गुना 5 की घात 1/2 गुना 5 की घात 3, ये इधर आके गुना में आके क्या हो जाएगा 5 की घात 3/2। ऊपर आ गया। अब घातों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आधार क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा साहब 5 की घात 1 प्लस 1/2 प्लस 3/1 कर दो प्लस 3/2, ये 3 है तो 3/1 कर दिया। ये हो जाएगा 5 की घात, इनमें 2 क्या आ गया लघुत्तम, 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3, तो ये 6 3 9 10 2 12, 5 की घात 12/2, तो ये हो गया 6, तो ये आ गया आपका 5 की घात 6। अब दोस्तों ये जो 5 की घात 6 है ये किसका मान है, इसका, रख दो दोनों तरफ, 5 की घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से नियम लगेंगे, सॉल्यूशंस होंगे। बाकी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनके सॉल्यूशंस के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा।